आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पास। टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ गया है। माय गॉड, मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकानी होगी, किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। माय गॉड, और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ये किस किस्म का आदमी है? ये आदमी है, इंसान है? तो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसका जवाब देखिए, आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, हाय काश वो ऐसे तगड़े होते, हाय काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हाय। सो मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, मोदी टफ टाइम देगा, मोदी टफ टाइम देगा इनको, और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। हमारे गद्दार जर्नैलों को इससे ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं कीमत अदा करूंगा। अगर 50% टैरिफ है, इट मींस कल रात भाई जब सहाफियों ने सवाल किया ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा कि अभी तो 8 घंटे हुए हैं, अभी और देखते हैं और क्या होता है। तो इट मींस कि वो ये कह रहे थे कि ठीक है तुम भी करो और मैं भी करता हूँ। अब इंडिया को जारी बात है यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को सामने, यहाँ पे जारी बात है इंडिया को जरा थोड़ा सा सामने वो जिसे कहते हैं ना आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किस तरह इंडिया जो है वो इस सारी चीज़ को डील करता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के ऊपर मसला बना हुआ है, ठीक है ना जी, और एग्रीकल्चर फार्मर्स के ऊपर और इन लोगों के ऊपर जो है वो मसला बना हुआ है। डील जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो जानी थी, लेकिन इंडिया ने पहले इसको मिसकैलकुलेट किया, ये कहा जाता है। और वो मिसकैलकुलेशन उसकी वजह ये थी कि ट्रम्प ने कहा कि वी हैव देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एन एमिनेंट डील विद इंडिया। वो जो एमिनेंट डील विद इंडिया थी ना, दैट वाज अ प्रॉब्लमैटिक। सो इवन कि ये कहा जाता है कि इंडिया ने 40% जो यूएस एक्सपोर्ट है इंडिया को, उसके ऊपर 0 टैरिफ कर दिया। तमाम मुल्क जो हैं वो इंडिया को वो ये कहते हैं कि भाई साहब, तमाम मुल्क ये कहते हैं कि भाई साहब आप पैसा लगाएं, आप अमेरिका के अंदर पैसा लगाएं, हम आपको फेयर डील देते हैं। अमेरिका ये सीधा सीधा मुल्कों को कहता है, जापान को, बाकी। नमस्कार दोस्तों, क्रिक में का स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाए, इसके बाद ट्रंप ने दोबारा भारत पर 50% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया, यानी टोटल इंडिया पर 50% टैक्स लगा दिया है। अब दोस्तों ये इसके बाद पीएम मोदी का बयान आया है कि भारत इसमें झुकेगा नहीं, भारत अपने किसानों और पशुपालकों की रक्षा करता रहेगा, यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को हमेशा ही प्रोत्साहन देगा, यानी अमेरिका की एक भी नहीं चलेगी। अब दोस्तों अमेरिका इसके बाद क्या करेगा? दरअसल अमेरिका इंडियन मार्केट में एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट में एक्सेस चाहता है, लेकिन भारत ने इसे मना कर दिया, यानी इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होनी थी वो कैंसिल हो गई। अब इसके बाद अमेरिका बौखला गया और झूठा अब ये वादे कर रहे हैं कि रशिया का बहाना बना रहे हैं कि रशिया से ऑयल खरीदने पर ही हमने टैक्स लगाए, लेकिन इसका ना काम हो रही है दोस्तों। दरअसल ये इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड डील थी वो कैंसिल हो गई, जिससे वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए। इससे ट्रंप ज़्यादा ये ट्रेड खेल रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और कड़ाई जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान बड़ी रिएक्शन जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुल्कों को एंड देन इन रियलिटी वो ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता था 500 अरब डॉलर की डील हो जाएगी। अब ये जो $47 बिलियन का जो गैप है ये ब्रिज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाय द वे होती है किसी मुल्क के लिए कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी, मार्केट्स के लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब अमेरिकन ने ये कहा कि एक बिग इमिनेंट डील पॉसिबल है, तो कहा यह जाता है, रॉयटर्स ने यह खबर दी कि इंडियंस जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन टाइट कर एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। दो ये इंडिया की गवर्नमेंट के लिए बड़े सेंसिटिव एरिया हैं, ठीक है जी। और इंडिया ने कहना शुरू कर दिया हम 1.4 बिलियन की मार्केट है, नोबडी कैन इग्नोर अस, जो जिसे कहते हैं ना
ये कोई आसान नहीं होगा। और इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इट मीन्स इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इंडियंस कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और ट्रम्प साहब जो हैं, उनके ये जो 50% टैरिफ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया खड़ा होगा। उसकी वजह फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा भाई साहब, ट्रम्प हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है, तुम लोग बेसिकली इसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। व्हाट इज़ एन अमेरिकन, व्हाट इज़ एन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, उसको वॉच करो। दैट इज़ व्हाट जो है वो ट्रम्प इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है। तो इट मीन्स कि ये क्लैरिटी है। मैं अगर आपको सिर्फ बताऊं कि इस वक्त जो सवाल तो बनता है, सो ये जो फैक्टर है कि ट्रम्प जो है वो उसके बारे में लुला ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प। मैं ट्रम्प को कॉल नहीं करूँगा, मैं कॉल करूँगा मोदी को, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं। मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं ना, हमारे ऊपर दोनों के ऊपर टैरिफ लगे हैं। और ये जो स्टेटमेंट आ गई है उनकी तरफ से, इंडियंस की तरफ से, इफ़ आई कैन शो यू दैट स्टेटमेंट, बट दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बाय द वे, कि वो कह रहे हैं कि भाईजान हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करेंगे, आप जो करना है आपने करें। हम किसी और मुल्क के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करने लगे, हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। आई थिंक ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इन recent days targeted India's oil imports from Russia. We have already made clear our position on these issues, including the fact that our imports are based on market factors and done with the overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people. इंडिया कह रहा है भाई ये हमारे इंटरेस्ट की बात है, हम इसमें आपको या किसी को नहीं, वो हमें उसकी परवाह नहीं है। ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि उसने भारत को अटैक करना शुरू कर दिया। वही 50% का टैरिफ उसने अनाउंस कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी है। लेकिन आपको मजा आ जाएगा जब आप मोदी जी का रिप्लाई देखेंगे। एपिक रिप्लाई है और यही फ्रस्ट्रेशन का एक मुद्दा भी है। अब आपको ब्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में किया है, इसके पीछे कोई लीगल कोई वजह ही नहीं है। और एक कारण और भी है, मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस करने के बाद मैं हड़बड़ी में कोई वीडियो बनाता नहीं। और आपके में से कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई मेरी वीडियो लैग होती है। भैया चाइना में जैसी कंट्री में बैठकर अपनी वीडियो बना रहा हूँ, उसका थोड़ा सा कैसे बना रहा हूँ ये बस भगवान जानता है, तो थोड़ा सा वीडियो लैग होगा, प्लीज बेयर विद मी। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जो हमारे लोगों का एक फियर था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ ना लगा दे, वो कर दिया। उसका रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो एम्परर है और पूरे दुनिया को वो रूल करना चाहता है। इसलिए उसने एक इकोनॉमिक मिसाइल डायरेक्टली भारत के ऊपर उसने कर दी। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं कि उसने बोला है कि अगस्त 27 को वो टैरिफ लगाएगा और भारत को क्रश करेगा 50% टैरिफ के बाद, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को जाते हैं उसके ऊपर 25% टैक्स लगेगा और एक्स्ट्रा 25% की तो पेनल्टी है। चलिए, आपने हमें गिफ्ट देना था क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने कर लिया। लेकिन ये सिर्फ टैरिफ्स की बात नहीं है दोस्तों, ये है कंट्रोल की बात, ये है प्रेशर की बात। और वो भारत की राइस को और ग्लोबल पावर का जो जिस लेवल पर मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं उसकी तकलीफ है। आज थोड़ा सा मैं डीपली इसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो बात ही नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि मोदी जी की पॉलिसी गलत है। दोस्तों, पॉलिसी गलत नहीं है। अगर हमारे अपने देश के लिए हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री वो खड़ा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी ना तो तेल की है, युद्ध की है, पावर की है, ग्लोबल गेम की है। और हम
एक मोहरा बनने से रिफ्यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये जो टैरिफ का बॉम्ब है, इससे होगा क्या? भाई ट्रंप ने तो साइन कर दिया ऑफिशियल ऑर्डर कि वैसे 27 अगस्त को वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। वो पनिश कर रहा है भारत, क्योंकि हम बैंड डाउन नहीं कर रहे। लेकिन इतनी वार्निंग देने के बाद भी हम अपनी जगह